वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, यदि दो घड़ियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपया है, जबकि एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल प्रतिशत हानि या लाभ की गणना करें। ये एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी में सभी प्रकार के परीक्षाओं में ये क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। आखिर इसको बनाएंगे कैसे? आंसर है 4%, 3%, 2% और 1%। तो दोस्तों, इसके बनाने के लिए लंबी विधि का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि यदि यहाँ पर दो घड़ी दिया गया है और प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपया है, जबकि एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। देखिए, एक को 20% लाभ और एक को 20% हानि पर बेचा जाता है। जब ऐसा कंडीशन रहे तो यहाँ पर क्या निकाला जाता है? याद रहे तो प्रतिशत हानि को निकाला जाता है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन में किस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? तो प्रतिशत हानि निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² / 100 लिखेंगे। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? एक को 20% लाभ और एक को 20% हानि। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 20 पर हम स्क्वायर दे देंगे और नीचे में 100 है तो यहाँ पर हम 100 को दे देंगे। अब ये कितना हो गया? ये मेरा परसेंटेज में हो गया। अब आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। तो यहाँ 20 पर स्क्वायर है तो कितना हो गया? 20 बिसंग 400 आपका हो गया। अब यह नीचे में क्या लिखेंगे? 100 आपका है तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया और परसेंटेज आपका है तो आंसर क्या हो गया? 4% दोस्तों आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। कितनी ही शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दिए कि 1 मिनट में ही इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। उसी लेवल पर यदि हम क्वेश्चन को देखें कि राकेश पेन की कीमत में 40% की वृद्धि कर देता है, जिससे पेन की खपत में 40% की कमी हो जाती है, तो उसकी आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि की क्या होती है? ये बताना है कि 16% की वृद्धि हो गया, 16% की कमी आ गया, या 18% की वृद्धि या 18% की कमी होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन में 40% की वृद्धि रहे और 40% की कमी रहे, या 10% की वृद्धि रहे या 10% की कमी रहे, तो हम किस ट्रिक से बनाएंगे? जो 1 नंबर क्वेश्चन जो अभी बताए उसी ट्रिक से आपको बनाना है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, आप इसको नोट कर लें। तो लिखेंगे आय में प्रतिशत, क्या लिखेंगे? आय में प्रतिशत कमी। आय में प्रतिशत कमी जब ऐसा रहे तो क्या होता है? x² / 100 और इसको क्या लिखेंगे? परसेंटेज में डाल देंगे। यहाँ क्या देखेंगे? जहाँ x की वैल्यू क्या होती है? 40% क्यों? ये इंडिकेट करता है दोस्तों, याद रहे। तो यहाँ पर देखिए, x² का मतलब है यहाँ आपका 40% है और ये भी 40% है। ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। जब ऐसे कंडीशन में आता है तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? 40 पर स्क्वायर लिख देते हैं और नीचे में 100 लिख देते हैं और एज ए लाइक यहाँ पर परसेंटेज है, इसको हम डाल देते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए, 40 2 बार में लिखा है तो आप इसको तोड़कर इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे? 100 लिख सकते हैं और यहाँ क्या होगा? आपका परसेंटेज होगा। तो दोस्तों, अब इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंगे कैसे? ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 4 को पढ़ेंगे तो कितना होगा? 16 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया? 16% हो गया। और ये क्या निकाले हम? प्रतिशत कमी आपका हो गया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ देखेंगे? ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके देख रहे हैं 3rd नंबर में कि 16 वस्तुएं उतनी ही कीमत पर बेची जाती है जितनी कीमत पर 20 वस्तुएं खरीदी गई थी, तो प्रतिशत लाभ बताइए। यहाँ क्या कह रहा है कि 16 वस्तुएं उतनी कीमत पर खरीदी गई और 20 वस्तुओं को उतनी ही खरीदने पर दी गई है कि जितनी कीमत पर वो दी गई है। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ बताने के लिए कहता है। तो आखिर आपके पास देख रहे हैं ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, शॉर्ट से बाद में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि 20 चीज़ों, यानी 20 वस्तु हो गया, 20 चीज़ों का क्रय मूल्य। तो 20 चीज़ों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 100 रुपया मैंने लिख दिया, ये मान के बना रहे हैं।
अब उसके बाद प्रश्न से क्या कहता है, ध्यान से इसको देखें। तो प्रश्न से आपका क्या है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, तो 100 रुपया ये आपको बताया जा रहा है। अब उसके बाद यदि हम बात करें, चूँकि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 रुपया यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि 16 वस्तुएं उतनी ही कीमत पर बेची जाती है जितनी कीमत पर 20 वस्तुएं खरीदी गई थी, तो प्रतिशत लाभ बताइए। इन केस में आप क्या करेंगे कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो दिया था, जो कि आप मानेंगे 20 चीज़ों का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, इसलिए 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया ही होगा। इसलिए 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमको निकालना होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 100/16 होगा। दोस्तों इस चीज़ को याद रखें। अब यहाँ देखिए, चूँकि क्या करेंगे, 20 वस्तुओं लिखेंगे, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये निकालना है। तो 100/16 और गुना कितना 20 का निकाल रहे हैं, तो हम 20 का लिख लेंगे। अब इसको हम करेंगे कितना, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 कट जाएगा आपका। अब यहाँ क्या करेंगे, 25 चौके 100, क्या करेंगे, 25 चौके 100 करेंगे, 25 और 5 को गुना करेंगे तो 125 रुपया हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या लिखेंगे, 125 माइनस क्या लिखेंगे, 100 रुपया जो माने थे वो लिखेंगे। तो 125 में 100 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। दोस्तों इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।